वेलकम टू द रोयल अकेडमी। हम आज हार्मोन के जो फोर्थ पार्ट है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ फेस्टिवल के कारण। ठीक है, अब रेगुलर हम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था हार्मोन के पार्ट थर्ड, और लास्ट में हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में चर्चा कर रहे थे कि एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, और आज हम उसी के आगे बढ़ाएंगे, विस्तार से करेंगे चर्चा। ठीक, तो हमने देखा था प्रीवियस क्लास में एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। हिंदी होता है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, हमने देखा था एक बाबू किडनी होता है, ये किडनी होता है। किडनी पे एक ऐसा एक स्टेशन बना होता है, इसको हम एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं, एपिडर्म बोलते हैं। अब बात होती है कि यह कुछ ऐसा होता है, यह दो भागों में बटा होता है। ठीक है, एक बाहर वाला पार्ट होता है, एक अंदर वाला पार्ट होता है। ये बाबू जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको बताया गया था एक कॉर्टेक्स होता है, बताया गया था। जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। अब ये सब नाम है, इसका हिंदी और इंग्लिश सेम हो गए। ठीक है, अब बात कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद मेडुला बोलते हैं। उसके बाद बताया गया था बाबू कि जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, इससे दो हार्मोन निकलता है। कॉर्टेक्स जो हार्मोन उसे स्टेरॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरॉयड बोलते हैं, बताया गया था। ठीक है, अब बात होती है स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं। ठीक है, तो कोई भी हार्मोन दो प्रकार के होते हैं बाबू। ठीक है, तो या तो मैक्सिमम अमाउंट में निकलेंगे, ठीक है, या तो लेस अमाउंट में निकलेंगे। मिनिमम अमाउंट में, लेस अमाउंट में। ठीक है, जब वो अधिक मात्रा में निकलते हैं मोर अमाउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम नहीं मोर कर सकते हैं। जब मोर अमाउंट में निकलेंगे, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं मोर अमाउंट जो हार्मोन निकलते हैं उसको बोलते हैं वो या तो एमिनो एसिड होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, और जो लेस अमाउंट में निकलते हैं, ठीक है, वो उसको जो हार्मोन निकलते हैं, जो लेस अमाउंट में निकलते हैं उसको हम स्टेरॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरॉयड बोलते हैं। जो लेस अमाउंट में हार्मोन निकलते हैं उसको हम स्टेरॉयड बोलते हैं, स्टेरॉयड बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्टेक्स जो अमाउंट में निकलता है, हार्मोन जो निकलता है वह कम मात्रा में निकलता है। इस कारण कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को हम स्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को हम स्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि स्टेरॉयड से बाबू दो प्रकार के मेनली हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, एक हार्मोन जो निकलता है बताया गया था, ठीक है, सेक्स स्टेरॉयड होते हैं, सॉरी सेक्स स्टेरॉयड होते हैं। ठीक है, और एक होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये दो हार्मोन थे, एक सेक्स स्टेरॉयड, एक एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और उसके बाद ये बताया गया था, ठीक है, कि मेडुला से भी हार्मोन निकलते हैं बाबू। ठीक है, एक हार्मोन जो निकलता है उसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एक था नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, अब बात होता था दो हार्मोन निकल रहे थे कहाँ से? मेडुला से। एक एड्रेनलिन हार्मोन, दूसरा नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में सेक्स स्टोरी के बारे में चर्चा की थी कि सेक्स स्टोरी में तीन हार्मोन्स मुख्य निकलते हैं, टीईपी, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स। और उसमें बताया गया था कि अगर यह हार्मोन जो ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते कभी कभी, ठीक है, एलएस अमाउंट में निकलते हैं, स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड का मतलब क्या कि एलएस अमाउंट में निकलेंगे, लेकिन कुछ कुछ बीमारी में ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। जैसे बताया गया था कि कैंसर कैंसर की स्थिति में क्या होते हैं कि इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कैंसर की स्थिति में स्टेरॉयड की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन है वो ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। ठीक है, तो होता कुछ यूँ है कि हमने बताया था कि वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में टीपी निकलता है, टेस्टोस्टेरोन भी निकलता है और एस्ट्रोजन भी निकलता है। ठीक है, तो होता कुछ यूँ है कि अगर जब कैंसर के समय में जब एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों हाई अमाउंट में निकलते हैं तो होता क्या है कि यदि पुरुष में अगर एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें कुछ फीमेल्स के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, और उस बीमारी को गायनेकोस्टोमिया बोलते हैं। ठीक है, और महिलाओं में हम देखते हैं कि महिलाओं में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो पुरुष के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, उनके आप देखते हो कुछ कुछ की महिलाओं की आवाज़ भारी होते हैं या उनकी मूछें होती हैं कुछ कुछ की हल्की हल्की। ठीक है, तो ऐसे बीमारी को विरिलिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक बता दिया गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डोस्टेरोन के बारे में। एल्डोस्टेरोन के बारे में, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम
कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हार्मोन का लास्ट वीडियो होगा, आज हार्मोन को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में देखते हैं क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहली बात, इसका ऑरिजिनेशन कहाँ से होता है बाबू? तो इसका ऑरिजिनेशन देखा कि इसका ऑरिजिनेशन कॉर्टेक्स से होता है। कॉर्टेक्स का पार्ट था, एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट था। एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट था। ठीक है, हमने देखा था। अब बात यहाँ होती है कि ये जो कॉर्टेक्स था, ये जो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स हिंदी लिखते हैं कॉर्टेक्स, हिंदी इंग्लिश बाबू सेम होगा क्योंकि नाम है। चलो, इसका मेन कारण क्या है? देखिए बाबू, जो एल्डोस्टेरोन कारण है यह बीपी को बनाए रखता है। ठीक है, इट मेंटेन बीपी। ठीक है, यह रक्त दाब को बनाए रखता है, रक्त दाब को मेंटेन करता है। मेंटेन समझ रहे आप? मेंटेन करता है, ये रक्त दाब को मेंटेन करता है, पहली बात। ठीक है, यह क्या करता है? यह सोडियम आयन, जो सोडियम आयन है बॉडी में, ठीक है, इस सोडियम आयन की सांद्रता को, कंसंट्रेशन को क्या करता है? बनाए रखता है, सांद्रता को बनाए रखता है, बनाए रखता है। होता कुछ यूँ है, देखिए, यह भी एक ट्रक का तरह काम करता है, जैसे आपका जो किडनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम आयन्स होते हैं लेस अमाउंट में, बहुत लेस अमाउंट में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। उसके बाद कुछ अमाउंट में आपका यूरिया होता है। अगर फार्मूला लिखे तो H2NCONH2 होता है यूरिया का फार्मूला। कुछ अमाउंट में होता है, यूरिया होता है। ठीक है, और आप देखेंगे 90 से 95% क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, तो यह क्या करता है, यह जो हार्मोन है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, एक ट्रक की तरह काम करता है। मतलब यह कैरी करता है, किसको कैरी करेगा? सोडियम को कैरी करता है, सोडियम को पूरा को कैरी उठा लेगा, मतलब जितना भी सोडियम के अमाउंट है किडनी में पूरा को पूरा उठा लेगा। ठीक है, और 10 से 15% वाटर को उठा लेगा, 10 से 15% वाटर को उठा लेगा। ठीक है, 10 से 15% जल को उठा लेगा। और जो हमारा ब्लड वेसल्स है, जो हमारी रक्त नलियाँ हैं, ठीक है, तो जो रक्त नलियाँ हैं यहाँ पे आके इसको पहुँचा देगा। कौन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है, ठीक है, एक ट्रक का काम कर रहा है, मैंने कैरी करने का काम कर रहा है, उठाने का काम कर रहा है। यह 10 से 15% जल को उठा रहा है, सोडियम को टोटल उठा रहा है, और कहाँ पहुँचा दे रहा है? ब्लड वेसल्स में पहुँचा दे रहा है, रक्त नलिकाओं में पहुँचा दे रहा है। ठीक है, और जब ब्लड, तो जब यहाँ पे सोडियम यहाँ पे ब्लड प्रेशर में पहुँच जाएंगे, रक्त नलिकाओं में पहुँच जाएंगे, और वाटर के भी मेंटेनेंस, वाटर को भी उठा के ले जा रहा है। तो यह क्या कर रहा है? यानी बीपी को क्या कर रहा है? कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं? इसे साल्ट रिटेनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, इस इट इज also called salt retaining हार्मोन। इसे साल्ट रिटेनिंग हार्मोन से नाम से भी जाना जाता है। हिंदी होता है लवण संरक्षी हार्मोन, संरक्षी हार्मोन, इसे लवण संरक्षी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि इसे, इसका कार्य क्या करता है? इसे लवण संरक्षी हार्मोन के नाम से कितने बार एग्जाम में पूछ चुका है कि साल्ट रिटेनिंग हार्मोन के नाम से किस हार्मोन के जाता है? तो एल्डोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है। और आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है, बीपी को पूरा तरह से कंट्रोल कर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और इसी कारण इसे लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसे लाइफ
सेविंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एल्डोस्टेरोन को। इसे लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी होगा वो जीवन रक्षी हार्मोन, जीवन रक्षी हार्मोन, ठीक है। इसे जीवन रक्षी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एल्डोस्टेरोन हार्मोन को, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है बाबू एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में, ठीक है। क्या तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। और यदि अगर जो हार्मोन आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, अगर उस हार्मोन का इनबैलेंस होती है तो आपके नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा, नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा तो ब्रेन फंक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यह आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त हार्मोन है, ठीक है। और इसका काम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बीपी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, सोडियम आयन को मेंटेन कर रहा है बॉडी में, ठीक है। तो इसको लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखेंगे, ठीक है, कि कौन सी हार्मोन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक है। और कहाँ से निकलता है ये बात तो हम बता दिए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में कि एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है। तो हमारे जो टॉपिक्स है वो है आपका हार्मोन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। हिंदी भी सेम है, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन दोनों का हिंदी सेम है, ठीक है। देखिए अब इसका यह हमेशा नहीं निकलता है, ठीक है। ये हमेशा नहीं निकलता है, यह हार्मोन हमेशा नहीं निकलता। निकलता कहाँ से बताएं आपको? मेडुला से निकलता है। मेडुला किस पार्ट में? ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट में। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है बताया, किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हमेशा नहीं निकलता है। यह कब निकलता है? स्ट्रेसफुल कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन। जब आपके साथ स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है यानी विपरीत अवस्थाएं। और इसका मतलब क्या है? विपरीत अवस्थाएं कहने का मतलब है कि जो आपके नॉर्मल लाइफ में ऐसी घटनाएं हमेशा नहीं होती है। जैसे कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा तो नहीं डरते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से झगड़ जाते हैं, ठीक है। तो यह जो घटनाएं होती है, तो आप देखते हैं कभी कभी जो झगड़ा तो हमेशा नहीं करते हैं, कभी कभी डरते भी हमेशा नहीं है। तो विपरीत परिस्थितियां यानी कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है, ठीक है। तो यह क्या करता है, विपरीत परिस्थितियों में यह निकलता है और क्या करता है, आपको बॉडी को बचाता है, ठीक है, आपको बचाने का काम करता है। कौन? एड्रेनलिन हार्मोन। इसको हम 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं, 3F। अब 3F का मतलब क्या है? इसका होता है फियर, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। इसे फियर, फाइट और फ्लाइट, जब आप डरते हैं, ठीक है, झगड़ा करते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में निकलता है, ठीक है। जब आप डर जाते हैं, आपके सामने अचानक कोई लगते हैं मॉन्स्टर आ गया, यानी कोई आत्माएं आ गई, भूत प्रेत आ गया अचानक, ऐसा कभी हो गया बाई चांस, या मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप डर जाते हैं। जब डरते हैं तो उसी समय
ठीक है, उसी समय अचानक आपको कोई पीछे से आगे डरा दिया, ठीक है, तो उसी कंडीशन में क्या निकलता है, यह हार्मोन निकलता है, कौन, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन, और आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, डर से, ठीक है, झगड़े से सुरक्षा प्रदान करता है। तो फियर फाइट फ्लाइट जब ये हार्मोन निकलता है, ठीक है, तो क्या होती है बाबू, कुछ कुछ घटनाएं होती है आपके साथ, क्या क्या घटनाएं होती है, ठीक है, तो लिखने की चीज़ नहीं है, बता देते हैं, ठीक है, कुछ घटनाएं होती है, जैसे आपका जो सलीवा है सूख जाता है, मैंने आपका जो लार है मुंह सूखने लगता है, ठीक है, जब आप देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगते हैं, फ्लाइट करते हैं जब बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, ठीक है, तो उस समय आपका सलीवा मुंह सूख जाता है, ठीक है, और जब झगड़ा करते हैं, जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खत्म होती है, उस समय सलीवा सूख जाता है, पसीना चलने लगता है, ठीक है, यूरिनेशंस कम हो जाते हैं, यानी अगर देखते हैं कि किसी को टॉयलेट लगा है तो उसको टॉयलेट बंद हो जाता है, उसको लगेगा नहीं कि टॉयलेट हो रहा है, टॉयलेट लगा हुआ है उसको, ठीक है, तो यह इस हार्मोन का ही प्रभाव होता है, ठीक है, कि आपको सलीवा सूख, आपका लार सूख जाता है मुंह में, ठीक है, आपको पसीना आने लगती है, आपको टॉयलेट सूख जाता है, ठीक है, तो ऐसे जो अनवांटेड कंडीशंस जो आपके हो रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट आप देखें, धड़कन बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी बढ़ जाता है, तो ये जो घटनाएं हो रही है, ठीक है, ये इसी हार्मोन के कारण है, कौन सा हार्मोन के कारण, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन के कारण, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कि यदि विपरीत परिस्थितियां जब स्ट्रेसफुल कंडीशन तब भी होगा जब भी होगा, या आपका पसीना जब निकल रहा है बहुत समय, तो हार्ट रेट बढ़ रहा है, यूरिनेशंस कम हो रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं में ये हार्मोन निकल रही है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, इसको 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं, फियर फाइट और फ्लाइट, इतना ही याद रखना है और ज़्यादा कुछ याद नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हाँ एक बात और याद रखेंगे, ठीक है, कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स है, आपने देखा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, अभी भी हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, यदि इससे अब दो कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, कभी कभी दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो बैलेंस कंडीशन होता है, बैलेंस कंडीशन का हम छोड़ के बात कर रहे हैं, संतुलित अवस्था में अगर हार्मोन निकल रहा है तो अब सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हार्मोन संतुलित अवस्था में नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो मैक्सिमम अमाउंट में होंगे या तो मिनिमम अमाउंट में होंगे, या तो ज़्यादा मात्रा में होंगे या तो कम मात्रा में होंगे, इन होगा, ठीक है, तो यदि मिनिमम अमाउंट में निकलेगा बाबू, यदि कम मात्रा में निकले, पहले मैक्सिमम लिख लेते हैं, या तो मैक्सिमम अमाउंट में निकलेगा यानी अधिकतम मात्रा में निकलेगा, अधिकतम मात्रा में निकलेगा, माने नॉर्मल ऐसा निकलता नहीं है लेकिन कभी कभी अधिक निकलने लगा, ठीक है, और या तो मिनिमम अमाउंट में निकलेगा, मिनिमम अमाउंट यानी न्यूनतम मात्रा में निकलेगा, ठीक है, तो जब यह मैक्सिमम अमाउंट में निकलेगा, ठीक है, जब यह मैक्सिमम अमाउंट में निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसके कोई बीमारी होगा, मैक्सिमम अमाउंट में जब निकलता है तो बीमारी में निकलता है, हमेशा नहीं निकलता है, बैलेंस कंडीशन में निकलता है, लेकिन यह जब बीमारी में निकलेगा तो उस बीमारी को बोलते हैं कुशिंग रोग, क्या बोलते हैं, कुशिंग रोग, यानी या कोन्स रोग, कभी कभी कोन्स रोग भी बोलते हैं, सॉरी कोन्स और कुशिंग दोनों अलग है, ठीक है, तो दो कंडीशन में, या कुशिंग रोग में या तो कोन्स रोग में क्या होती है, ठीक है, हार्मोन जो होता है मैक्सिमम निकलता है, माने अधिक निकलने लगता है, नॉर्मल से अधिक निकलने लगेगा, ठीक है, यानी जब एड्रिनल ग्लैंड से अधिक मात्रा में हार्मोन सेक्रेट होने लगे तो उस कंडीशन को, माने हार्मोन कौन सेक्रेट होगा, या तो टीईपी होगा, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन होगा या एल्डोस्टेरॉन होगा, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कुशिंग रोग या कोन्स रोग, यही दो कंडीशन में निकलते हैं, ठीक है, और मिनिमम अमाउंट में निकल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो अधिकतम मात्रा नहीं हाइपरसेक्रेशन हो रहा है और मिनिमम अमाउंट में हाइपोसेक्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर मिनिमम अमाउंट में निकल रहा है तो मिनिमम अमाउंट में जो निकलता है इस रोग को बोलते हैं एडिशन रोग, क्या बोलते हैं, एडिशन वो वाले नहीं बोल रहे हैं, एडिशन रोग का नाम है, ठीक है, चलिए एडिशन, तो एडिशन रोग में क्या होता है, मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा खराब है, तो एडिशन रोग में क्या होता है कि जो हार्मोन होते हैं वह न्यूनतम मात्रा में निकलते हैं, कम मात्रा में निकलते हैं, ठीक है, चलिए, तो इस बात को भी आप देखें, सारे के सारे पॉइंट्स, सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है, और ये सारे के सारे पॉइंट सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड है, बस आप इसे जाइए, आप 90 to 95% क्वेश्चन यू हैव सॉल्व फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं चैप्टर से, यदि एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है, 90 से 95% एक आध क्वेश्चन सक्सेसफुल होते हैं। चलिए, तो यह था हमारा एड्रिनल ग्लैंड, इस तरीका से यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, आगे हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है,
थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड में से हमने पढ़ चुके हैं, TSH के बारे में, उसके बाद आयोडीन, थायरोनिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ चुका है, लेकिन उसमें एक पैराथार्मोन हार्मोन कैल्सिटोनिन थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है मिटा लेते हम। दिवाली आने वाली है, आई होप आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए देखिए, यदि हम पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में बात करें, ठीक है, तो आप जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो हमारी होती है, ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कुछ हड्डी की तरह होती है, कुछ ऐसा होता है और कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। ये किसका फिगर है? थायराइड ग्लैंड का, यह थायराइड ग्लैंड का फिगर है। अब बात ये होती है, ठीक है, कि यहाँ पर दो चीज पाए जाते हैं, ठीक है, एक आपको यहाँ पे एक सी आकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे भी होता है और फिर यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं, ये सी आकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सी आकार का जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, सी आकार की जो संरचना पाई जा रही है इस थायराइड ग्रंथि में, इसको बोलते हैं सी सेल। क्या बोलते हैं? सी सेल, सी कोशिका, ठीक है, सी आकार का है, सी सेल बोलते हैं, सी कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड के जो सरकमफेरेंस है, जो परिधि जो हो गई, परिधि पे एक ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, ये कुछ इस आकार का होता है, ऐसा होता है कुछ दिखने में। ये जो ग्लैंड पाया जाता है, जो ग्रंथि पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या? पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्रंथि, हिंदी पैराथायराइड ग्रंथि होगा, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। या सी सेल हो गया, सी कोशिका हो गई, या पैराथायराइड ग्रंथि हो गया, ठीक है। अब जो सी सेल जो है बाबू, थायराइड ग्लैंड में बाबू थायरोक्सिन हार्मोन भी बन रहा था, लेकिन उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पैराथायराइड और सी सेल की बात कर रहे हैं। तो सी सेल में से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। सी सेल से जो हार्मोन निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्या निकलता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन, टोनिन हार्मोन, हिंदी बात कर तो ऐसे लिखेगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक। और पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा इसको बोलते हैं पैराथार्मोन हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन, ठीक है। पैराथार्मोन हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, इसका पैराथायराइड हार्मोन बोलिए या पैराथार्मोन हार्मोन बोलो, ठीक है। तब तो आप समझ गए कि कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलती है। सबसे पहला क्वेश्चन, कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो पैराथायराइड ग्रंथि के सी कोशिका से निकलती है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन कहाँ से निकलता है, पैराथार्मोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में पैराथायराइड ग्रंथि से निकलती है, ठीक है। या क्या होता है, सरकमफेरेंस पे होता है, परिधि पे होता है, किसका? थायराइड ग्लैंड के। या कहाँ होता है? इनसाइड होता है। क्या संरचना? सी आकार की संरचना होती है। अब इस दोनों का हम काम देख लेते हैं, काम क्या है, ठीक है। चलो, तो बात यहाँ है कि हम तीन चीज देखते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम के बारे में जानते हैं, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है, ठीक है, 40 होता है।
ठीक है। और परमाणु संख्या इसकी 20 होती है, 20 होती है। ठीक है। यह क्या करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। दांत को स्ट्रॉन्ग करता है, कि कैल्शियम फॉस्फेट से सारी चीज़ बने होते हैं, C3P2 से बने होते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये ब्रेन फंक्शन के लिए भी इसेंशियल होता है, ब्रेन को भी मजबूत करता है। ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है लाइफ में। ठीक है। तो कैल्शियम आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब बात ये होती है कि कैल्शियम हमें मिलता कहाँ से है, तो कैल्शियम हमें भोजन से मिलता है। ठीक है। तो देखिए, एक हम आपने बना लिए फूड पाइप है, कुछ फिगर तो अच्छा बनाते नहीं है, चलिए आपका हमारे आपकी आंत है। ठीक है। फूड पाइप है, आपकी आंत है। ठीक है। यहाँ से आपने भोजन किया, दूध पिया, मिल्क पिया, आपने दूध पिया। ठीक है। उसमें कैल्शियम्स है। ठीक है। अंडे खाए, उसमें भी कैल्शियम्स है। ठीक है। तो जब आपने दूध पिया, अंडे खाए, ठीक है, तो जब कैल्शियम कहाँ गया, फूड पाइप में गया, मतलब आहार नाल में गया। कैल्शियम कहाँ गया, आहार नाल में, जहाँ भोजन का पाचन होता है। ठीक है। तो कैल्शियम को क्या करता है, फूड पाइप से, यह जो फूड पाइप है, ठीक है, यहाँ से माने आहार नाल से उठाकर एक विटामिन, इसका नाम है विटामिन डी। ठीक है। वो ट्रक का काम कर रहा है, विटामिन डी। जानते हैं आप लोग, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक मात्रा में होती है। ठीक है। विटामिन डी, तो विटामिन डी क्या कर रहा है कि कैल्शियम को कहाँ से, आहार नाल से उठाकर कहाँ पहुंचा दे रहा है, ब्लड वेसल्स में, जो रक्त नलिकाएं हैं, जो खून की धमनियां हैं, रक्त में पहुंचा दे रहा है। ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि विटामिन डी का काम क्या है, विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को कहाँ पहुंचाता है, कैल्शियम को पहुंचा रहा है ब्लड वेसल्स में, रक्त नलिकाएं, रक्त में पहुंचा रहा है, रक्त नलिकाओं में पहुंचा दे रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, कि अब क्या होता है कि यहाँ से रक्त नलिका में जब कैल्शियम पहुंच जाता है, वो यहाँ पर जब कैल्शियम पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है जब कैल्शियम, कहाँ, और ब्लड में कैल्शियम पहुंच जाता है, तो ब्लड से कैल्शियम को उठाकर एक ट्रक आता है। ठीक है। उठा के ले जाएगा ट्रॉली में। ठीक है। तो कैल्शियम को क्या करता है, यहाँ से एक ट्रक उठाता है। ठीक है। और कहाँ पहुंचा देता है, बोन में, बोन यानी हड्डी में। ठीक है। ये बोन का स्ट्रक्चर है, ये हड्डी में पहुंचा देता है, बोन में, हड्डी पहुंचा देता है। कौन, और जो ट्रक का काम कौन कर रहा है बाबू, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन कर रहा है। किस, क्या काम कर रहा है, कैल्सीटोनिन हार्मोन कर रहा है। ठीक है। और जब बोन में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, जब बोन में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, यहाँ तो कैल्शियम चल जाएगा ना। ठीक है। अब ले जाते भर गया, यहाँ कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी। ठीक है। तब कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तब कुछ ऐसा होगा कि यह जो एक और ट्रक आएगा, और ठीक है, और कैल्शियम को यहाँ से उठाएगा, कहाँ से, बोन से, हड्डी से उठाएगा, और कहाँ पहुंचा देगा, ब्लड में पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा, ब्लड में पहुंचा देगा। तो यह जो ट्रक है, यह है पैराथार्मोन हार्मोन। यह जो ट्रक है, कौन सा हार्मोन है, यह है पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक है। ऐसा हम दिखा देते हैं, और इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है। तो आप देख रहे हैं, आप यहाँ फिगर को देख के आप समझ रहे हैं कि विटामिन डी का जो काम है, विटामिन डी का काम क्या है, कि कैल्शियम को फूड पाइप से उठाकर, आहार नाल से उठाकर कहाँ पहुंचा दे रहा है, रक्त नलिकाओं में पहुंचा दे रहा है, ब्लड वेसल्स में पहुंचा दे रहा है। ठीक है। और यह जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है, ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है, क्या कर रहा है कि ब्लड से, यानी रक्त से कैल्शियम को उठा रहा है और हड्डी में पहुंचा दे रहा है। कहाँ पहुंचा दे रहा है, हड्डी में पहुंचा दे रहा है। ठीक है। और यह जो पैराथार्मोन हार्मोन है, वो क्या कर रहा है, हड्डी से कैल्शियम उठाकर ब्लड में पहुंचा दे रहा है, हड्डी से कैल्शियम को उठाकर ब्लड में पहुंचा, रक्त में पहुंचा दे रहा है। ये दोनों को आप गड़बड़ाएंगे नहीं, याद रखेंगे हमेशा कि रक्त से हड्डी में कौन पहुंचाएगा, कैल्सीटोनिन, रक्त से हड्डी में कौन पहुंचाएगा, कैल्सीटोनिन, और हड्डी से रक्त में कौन पहुंचाएगा, पैराथार्मोन, कौन पहुंचाएगा, पैराथार्मोन। ठीक है। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं कि अंत होता है हार्मोन चैप्टर का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।